नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट दिलवर। आज हम परी चौक ग्रेटर नोएडा से मथुरा वृंदावन में निधि वन तक जाएंगे और पूरे रास्ते में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से रास्ता है, क्या टोल है और रास्ता किस प्रकार से है, किस तरह से जाना है। तो जस्ट हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। हमने अभी परी चौक से गाड़ी यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो चलाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं किस तरह का रोड, क्या उम्दा बेनिफिट्स और क्या जो है वो लोकेशन है। बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रोड के ऊपर जो है वो जो ट्रैवलिंग लवर्स हैं उनके लिए एक एक्साइटिंग टूर हो सकता है। फ़िलहाल मैं जो फील कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हुए फिर हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में निधि वन जो है वो भगवान कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात फिर हम जो है वो बांके बिहारी टेम्पल जाएंगे और फिर दूसरे टेम्पल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। उसके पश्चात जो है फिर हम जन्मस्थली के ऊपर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यमुना एक्सप्रेस वे है और ये पूरे का पूरा सीमेंटेड रोड है। टोल जो है वो लगभग 250 रुपीज़ आपका जो है वो परी चौक से लेके जो है मथुरा तक लगेगा। तो आइए चलिए दोस्तों, इस सफ़र का आनंद लेते हैं। और इस सफ़र के दौरान आप अगर रुकना चाहें, आप चाय पानी या नाश्ता रेस्टोरेंट भी अवेलेबल्स हैं। और ये पूरे का पूरा जो एलिवेटेड रोड है, बीच में जैसे अभी हम जिस बस के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ये बस आगरा जा रही है। तो इस तरह से यहाँ से आप सीधा आगरा जो है वो जा सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पीड लिमिट का इस रोड के ऊपर ध्यान रखें। छोटी गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर, बड़ी गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर और छोटी गाड़ियों के लिए जो है यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। और अगर इससे ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे जगह जगह पे कैमरा लगे हुए हैं और कैमरे में अगर आपका नंबर कैच हो गया तो चालान भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो अभी मैं आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान में किस तरह से जो है वो बादल छाए हुए हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो किनारे में क्या हरियाली है, चारों तरफ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम हेवन की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो जो है वो बिल्कुल हरियाली है, बड़े बड़े खेत हैं। और अगर आप रोड को देखेंगे तो ऐसा फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं। अगर आप 100 की स्पीड में भी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो है वो लगभग 10 या 20 की स्पीड से चल रहे हैं। आप ऐसी इस तरह की एक डिफरेंट फीलिंग इस रोड के ऊपर आती है। तो ये रोड बहुत ही उम्दा है और इस रोड के ऊपर आप आगरा जा सकते हैं। आगरा के बाद ये लखनऊ भी जोड़ता है। ये रोड जो है वो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत जल्दी मथुरा पहुंचना चाहते हैं, तो जो लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, उन लोगों के लिए ये जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। आप चंडीगढ़ से चलिए, पानीपत आइए, पानीपत से दिल्ली होके सीधा परी चौक और परी चौक से जो है आप इस रोड को ले सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे इस रोड का नाम है। और इस रोड के ऊपर चलते चलते जो है आपको जो आगे लोकेशन मिलेगी जेवर आएगा। जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो भी इसके लेफ़्ट साइड में बन रहा है। इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे दोनों तरफ हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी इसके लेफ़्ट साइड में पड़ती है। तो उसके बाद फिर आप जो है वृंदावन के लिए जा सकते हैं यहाँ से। और वृंदावन जाने के साथ साथ अगर आप चाहें तो आगे से 17 किलोमीटर नीचे जाके मथुरा से भी एंटर हो सकते हैं। और अगर आप सीधा जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो आगरा की तरफ जा सकते हैं। तो
सफ़र का आनंद लेते हुए और बहुत ही आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने बुलाया है और भगवान की कृपा से ही ऐसे स्थान की यात्रा हम लोग कर पाते हैं। तो जीवन में कभी-कभी इस तरह के जो है वो मौका मिलते हैं। तो मैं खुशनसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि भगवान ने मुझे जो है इसके लिए चुना है और भगवान की कृपा से आज मैं इस यात्रा के ऊपर जा रहा हूँ। तो जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं लगभग 100 की स्पीड से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर को भी कहता हूँ कि हम 100 की स्पीड से ऊपर जो प्रिस्क्राइब लिमिट गवर्नमेंट की है उसके ऊपर हम नहीं जाते। तो अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ते में आप देख रहे हैं कि अभी टोल आएगा और टोल के ऊपर जो है हम थोड़ी देर रुकेंगे और अपना टोल पे करेंगे। तो बहुत ही कोऑपरेटिव यहाँ के लोग हैं। अगर इन केस ऑफ कोई मिस हैपनिंग होती है, एक्सीडेंट होता है, तो इसके ऊपर नंबर्स लगे हुए हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। दूसरा, जब भी कभी आप इस रोड के ऊपर जाएं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बीच में यहाँ पे नील गाय खासकर अगर शाम का समय है तो घूमती रहती हैं, तो गाड़ी में सामने आने के चांसेस हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कृपया जो है बिल्कुल ध्यान से इस रोड के ऊपर चलें और ख़ासकर सर्दियों में बिल्कुल ही ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि ये इस रोड के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स जो है वो हुए हैं। तो अभी जिस रोड के बीच में अभी ये टोल आया है तो ये हम टोल पे करेंगे। यहाँ का जो ये टोल है तो ये लगभग 130 रुपये यहाँ पे टू व्हीलर के लिए है ये, और लगभग 250 रुपीज़ जो है ये फोर व्हीलर के लिए यहाँ पे लगता है। तो टोल के ऊपर अभी हम रुके हैं और टोल क्रॉस करेंगे। तो टोल में जो है हमारे ग्रीन सिग्नल हो गया है और अभी हम टोल से आगे निकलेंगे। तो लगभग हमें लगभग 10 या 15 मिनट के बीच में हम इस रोड के ऊपर चलेंगे और चलते चलते जो है वृंदावन का रास्ता आएगा, तो हम वृंदावन की तरफ जो है फिर मूव कर जाएंगे। तो वृंदावन से जब आप वृंदावन में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वृंदावन इस रास्ते को जब वृंदावन का रास्ता वहाँ पे रुकेंगे तो राइट साइड को जो है वो अगर आप जाते हैं तो वृंदावन और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो मथुरा पहुँच जाएंगे। तो आज मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरफ आपने जाना है और कहाँ से जो है वो आपको पार्किंग भी मिलेगी, वहाँ पे कहाँ पे आपको गाड़ी लगानी है, हम किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ तक पहुँचेंगे, निधिवन जाने का रास्ता कैसे है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ जो है, और आप भी हमारे साथ जो है वो एंजॉय कीजिए इस राइड को। तो अभी हम दोस्तों बिल्कुल जो है वो काफ़ी स्लोली और स्पीड से चल रहे हैं और चलते चलते जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड जो मेरी जो मैं गूगल प्ले इसमें देख पा रहा हूँ तो लगभग जो है वो 10 मिनट का रास्ता है, जिसमें हम जो है वो लेफ़्ट मूव कर जाएंगे और फिर हम उस रास्ते जो है वो वृंदावन की तरफ चलेंगे। तो साथ में जो है वो ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, कृष्ण भगवान जी का जो है वो ध्यान करते हुए आप भी ध्यान करिए, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, और इस वीडियो को जो है मेरे साथ एंजॉय करिए। बीच में अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है वो बीच में कहीं आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ये एलिवेटेड रोड है। और एक बात का ध्यान और आपने रखना है कि जब इस रास्ते के ऊपर आप आएँ तो इस रास्ते के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है, तो आपके जो टायर प्रेशर है वो आप कम ही रखें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं जिसमें जो है वो टायर ब्लास्ट होने की घटनाएं जो है वो यहाँ रिपोर्टेड हुई हैं। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस तरह से जो है हमने अभी बड़ी गाड़ियों की जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड यहाँ पे 60 किलोमीटर है। परमात्मा की कृपा से है कि बिल्कुल आसमान में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल घनघोर बादल और बहुत उम्दा एक जो है वो आज एक तरह से जो लोकेशन बनी हुई है। और अभी जो है हम लोगों ने
ये लेफ़्ट का रास्ता ले लिया है और अब इस लेफ़्ट के रास्ते से होते हुए हम वृंदावन रोड के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पेट्रोल पंप भी है और साथ में एक रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव कर जाना है। तो आप जो है वो देखेंगे कि लेफ़्ट की तरफ ये रास्ता जो है वो जा रहा है और इसमें जो है जो मैं देख पा रहा हूँ कि राइट की तरफ भी जा रहा है, लेकिन इसमें सिग्नल भी लगा हुआ है और आप सिग्नल का हेल्प लेके भी जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा लोकेशन और बहुत ही फनी जो है वो आई एम एंजॉयिंग माई ड्राइविंग एज वेल एज माई राइडिंग टुडे। सो वेरी गुड लोकेशन। सो अभी हम वृंदावन की तरफ जिस रास्ते पे जाएंगे उस रास्ते की तरफ हम मूव कर चुके हैं। यहाँ से जो है ये रोड हमारे यहाँ से ऊपर से क्रॉस करेगा, हमने नीचे से क्रॉस कर लिया है और यहाँ से जो है हम बिल्कुल स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही रोड है, लेफ़्ट ही मुड़ना पड़ेगा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो ये रास्ता सिंगल रोड है लेकिन डबल लेन है, बिल्कुल ध्यान से चलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वादियाँ देखेंगे, लोकेशन देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करेंगे और एंजॉय तो करना बनता भी है क्योंकि भगवान की नगरी है, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो फिर दूसरी चॉइस तो बनती नहीं है। ये जो रोड था पहले जब मैं आया था तो इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट कुछ सालों से इस रोड की जो कंडीशन है बहुत अच्छी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया इस रोड को जो है मेंटेन किया जा रहा है। अगर आप रोड को देखें या लेफ़्ट साइड देखें तो ये जैसे जेसीबी वाला जो है वो एकदम हमारे सामने आ गया। ये कभी कभी इस रोड के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। आप भी सतर्क रहिए और दूसरे को भी सतर्क रहना चाहिए। बट एनीवे मुझे अपना ही ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज दूसरे की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अपनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं जो है वो ठीक चलूँगा, जिससे मेरी भी जो है वो सेफ्टी रहेगी। और यहाँ पे जब दो रोड आएंगे तो आपने राइट साइड की तरफ मुड़ना है। राइट साइड में जब आप मुड़ेंगे तो राइट साइड में ये रोड जो है फिर आपको लीड करता हुआ जो है वो अभी जो है वृंदावन की तरफ आपको जो है वो लेके जा रहा है। तो इस रास्ते से जाना और मथुरा के रास्ते में जाना जो है वो उसका बेनिफिट जो मुझे लगता है कि अगर इस रास्ते से आप जाते हैं तो जाते ही आप जहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे पागल बाबा जी का मंदिर है। उसके बाद राइट साइड में जो है वो बांके बिहारी जी का टेम्पल है, निधि वन है। और अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। लेकिन अगर आप मथुरा से होकर आना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी लंबा समय जो है वो वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है आसमान का जो है वो रंग और आसमान में किस तरह से सुंदर बादल छाए हुए हैं और प्रभु की अपार कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेके जाएंगे निधि वन तक। जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जाना है और कहाँ आप कार पार्किंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कार पार्किंग की इशू यहाँ पे रहता है और गाड़ियाँ जो है वो खासकर बाहर के जो नंबर होते हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अंदर जो है वो एंट्री नहीं होती है, तो आपको गाड़ी बाहर ही लगानी पड़ती है। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम जो अपनी गाड़ी है वो गाड़ी हम बाहर ही लगाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरह से जो है हम आगे जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जो है वो गाड़ी पार्क करती है, यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। अब हम यहाँ से जो है छोटे जो ऑटो चलते हैं। देखिए ऑटो हमने अभी पकड़ा है यहाँ से और ऑटो में हम लोग जो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाके जो है ऑटो वाले ने हमें उतार दिया है। ये रास्ता जो है यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता हमें जो लेके जाएगा वो निधि वन तक लेके जाएगा। निधि वन जो है यहाँ से हार्डली 800 मीटर, लेकिन काफ़ी रस रहता है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भड़का भी रहता है। लगभग जो लोगों ने मुझे बताया है कि सैटरडे संडे जो है यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बट अगर आप देख रहे होंगे तो आज भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे
इस स्थान की महत्ता क्या है और ये स्थान क्या है, क्यों निधि वन कहा जाता है, इसके बारे में जो है वो जब मैं निधि वन का वीडियो शूट करूँगा तो उसमें आपको पूरी बातें बताऊँगा। दोनों तरफ बहुत अच्छी जो है वो शॉप्स हैं, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और कृष्ण भगवान जी को नमस्कार करते हुए ओम श्री कृष्णा नमः कहते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है यहाँ पे जो डोर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस डोर के ऊपर जो है एक्चुअली यहाँ से जब हम लेफ़्ट जाते हैं तो एक अंदर जो है वो सामने है, हम उनकी तरफ चले गए तो फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पे भी नमस्कार किया हमने, और नमस्कार करने के बाद फिर हम जो है वापस आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है जब हम जो हमने राइट डायरेक्शन पकड़ी है तो जो रास्ता है वो निधि वन की तरफ मूव करता है। तो हम जो है वो निधि वन की तरफ ये कौन सी जगह है? ये वहाँ की एक छोटी सी मार्केट है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं अच्छा। ले सकते हैं। निधि वन का इधर से है? स्मृति चिन्ह है, छोटी मूर्तिज़ हैं, और ये हम जो है देख पा रहे हैं कि बहुत, अगर बच्चों के लिए या दूसरी कोई भी गिफ्ट अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये अभी हम जो है वो जो निधि वन की तरफ जो रोड जाता है उसकी तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ये सामने जो हम गेट देख पा रहे हैं ये निधि वन का गेट है, और यहीं पे जो है फिर हम निधि वन के अंदर जाएंगे। ये लोग जो है दर्शन करके आ रहे हैं, हम इसके जो है वो इस तरफ जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो निधि वन की महिमा है कि इस वन में जो है वो ये शहर के बीच में है, लेकिन किसी भी घर की खिड़की जो है वो इस तरफ नहीं होती है। मान्यता है कि सुबह 4 बजे जो है यहाँ पे कृष्ण भगवान और ये जितनी यहाँ अंदर जो है मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं ये कहते गोपियों के रूप में प्रकट होते हैं। और काफ़ी लोगों ने जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ को जो है कहा है कि कभी कभी जो है उनको कोई आवाज़ सुनाई ज़रूर देती है। तो मान्यता है यहाँ कुछ और भी कथा हैं जिसमें एक बाबा जी जो है यहाँ पे रात को छुप गए थे, तो उसके बाद उनकी भी जो है वहाँ पे डेथ हो गई थी और वो वैसे ही हो गए, तो यहीं उनका मंदिर बना।